नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मिशन टीम क्लासेस में स्वागत है और आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं और हमारे बच्चों ने जिस प्रकार से शिक्षक दिवस मनाने के लिए इतनी सारी तैयारियां की है, कैमरा में पूरे तैयारियों को दिखाया जाए। जिस प्रकार से तैयारियां की हुई है उन सब तैयारियों को कोई वजह नहीं, मतलब किसी को हम बता नहीं सकते कि उन लोगों ने क्या हमारे लिए किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है वो हम आप लोगों को बताएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन वह बच्चों के दिलों में बसते थे। एक शिक्षक के लिए होना चाहिए कि वह बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ छोटी बड़ी सारी बातों को गौर करे और वह यह पता लगाए कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एक बच्चा जो छोटा होता है तो अपनी सारी बात माँ को बता देता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो अपनी सारी बातों को शेयर करने के लिए एक गुरु की तलाश करता है और वह गुरु सिर्फ अपनी सारी बात को बताता है। लेकिन आजकल के ऐसे गुरु नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों के ऐसे गुरु बने कि वह अपने समाज को सुधारे और सुधारने के साथ साथ उसे हम यह शिक्षा दें कि वह अपने से बड़ों को और छोटे को सभी को सम्मान पूर्वक आदर सम्मान करे। बट आज का विषय हम लोगों का यह नहीं है। आज का विषय है कि हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म के साथ ही उनका व्यवहार शुरू हुआ। कोई भी प्रत्याशी, कोई भी बच्चा जो होता है वह जन्म से ही अपना पूरा पहचान बनाने लगता है, क्योंकि वह शुरू से ही दिखाई देने लगता है वो आगे चल के क्या करेगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने ही गांव की शिक्षा से, अपने गांव की पढ़ाई से पूरा करते करते मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पूरा किए। फिर उसके बाद वे अलग अलग जगहों पे जाकर अपने लेक्चर दिया करते थे। वह लेक्चर इस प्रकार से दिया करते थे कि वह बच्चों के दिलों में बस जाते थे। आपको मैं उनके बारे में क्या बताऊं। वे ऐसे व्यक्ति थे कि वह एक भाषण जब दे रहे थे तो उनके लिए बच्चे रोने लगते थे। वह बच्चों के दिलों में वास करते थे। एक मतलब मानो कि वह बच्चों का प्रेम हो, जिस प्रकार से बच्चों का एक माँ प्रेम होती है, ठीक उस प्रकार से वह बच्चों के लिए गुरु नहीं, एक दोस्त नहीं, उनको जो कहा जाए वह कम है। और उनके जन्मदिन कैसे हम लोग मनाना शुरू किए, क्योंकि शिक्षक तो बहुत सारे हैं इस समाज में, लेकिन हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही जन्म दिवस क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि एक समय की बात है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। फिर उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते उनका ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में हो गया। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बाबू, अब हम दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, अब यहाँ पे मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस समय वो क्या किए, उनके बातों को सुनकर उनके बच्चों ने कहा कि सर, आप दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। तो फिर इस बात को सुनकर बच्चे बहुत उदास हुए और वे लोग बोले कि सर, आपका कोई याद तो हमें जाने दो, हमें याद तो देकर जाइए कि आप अगर यहाँ से चले जाते हैं तो हम कैसे आपको याद करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग को जो मांगेंगे वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो फिर बच्चों ने उनसे उनके जन्म दिवस के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि सर, हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबू, जन्म दिवस शिक्षक का नहीं मनाया जाएगा, पूरे हमारे जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ और पूरे समाज में मेरा नाम इस प्रकार से करना कि कभी भी मेरा इज्जत, मेरा स्वाभिमान कभी भी नीचे नहीं गिरने देना। और इतना कहकर वह स्कूल को ट्रांसफ़र करके दूसरे स्कूल में चले गए और उस समय से उनके सम्मान में 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, वो हमारे देश के आगे चल के दूसरे राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में वह चुने भी गए थे और आगे चल के भी बहुत अच्छे काम किए, कॉलेज के प्रोफेसर भी बने
और हमारे देश को सुधारने संभालने में भी बहुत योगदान उनका रहा है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जैसा बनना आजकल के समय में किसी के बस की बात नहीं है, और हम भी उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं और उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। और आप सभी लोगों को इतना कहकर और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार, धन्यवाद जी।